हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रोताकक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया है, पहले श्रोताकक्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो मान लेते हैं, माना हमारा लंबाई कितना हो गया 3x और चौड़ाई 2x। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो, देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम इससे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल ये आयताकार है इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल के नीचे लिख देंगे 600 वर्ग मीटर। लंबाई अभी हमने माना है 3x और चौड़ाई 2x। समझ में आ रहा है? तो हो गया आपका 600 बराबर 3 दूनी 6x²। ये 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचा 100। ठीक है, तो 100 है। x का मान ज्ञात करना है तो ये हमारा कर्णिम हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर। हमारा 10 मीटर आ गया। हम इस x का मान लंबाई और चौड़ाई में रख सकते हैं। तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 3 × 10 बराबर 30 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 2 × 10 बराबर 20 मीटर। आपको इतना समझ में आ गया। तो हमारा आगे दिया है स्टेप, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई h, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है h। तो 2 दिया, लंबाई 30 दिया है, चौड़ाई 20 निकल कर आया है और ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है, h कर दिया। पर हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है 1500 वर्ग मीटर यहाँ पर। तो हम चारों दीवारों क्षेत्रफल के नीचे लिख लेते हैं 1500। तो हम इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। 30 और 20 क्या हो जाएगा 50, 50 में 2 का गुणा करेंगे तो 100, यानी कि 100 × h। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो h बराबर कितना आएगा 15 मीटर, जो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है 5 डेसीमीटर हो तो इस पत्थरों की संख्या ज्ञात करना है। यानी बरामदा बनाना है, 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है और पत्थर जो है उसमें लगाए जाएंगे 6 डेसीमीटर लंबा है और 5 डेसीमीटर चौड़ा है। इसे पत्थरों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, तो बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उन पत्थरों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद बरामदे के क्षेत्रफल से पत्थरों की क्षेत्रफल का भाग देंगे तो पत्थरों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलिए करते हैं। तो बरामदे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 40 × 15, 15 चौका 60, 600 वर्ग मीटर आ जाएगा। पत्थरों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पर ये डेसीमीटर में दिया है तो डेसीमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं क्योंकि हमारा इकाई समान होना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो अगर हम डेसीमीटर को मीटर में बदले तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/10 मीटर। तो हमारा 6 डेसीमीटर है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करना है तो 6/10 डेसीमीटर गुणे 5/10 डेसीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 56 30 बटे में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अर्थात 3/10 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पत्थरों का संख्या पूछा गया है तो पत्थर की संख्या क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को क्या करेंगे भाग देंगे। तो 600 बटे में भाग का साइन करके कर सकते हैं, या तो इसके बटे में 3/10 करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। हम आपको समझा देते हैं इस प्रकार से भाग दे करके 3/10। तो आपने भाग भिन्नों का भाग पढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा 600, भाग का साइन क्या हो जाता है गुणा और ये क्या होता है उल्टा हो जाता है इन्वर्स, 10/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 200 और ये 10 का गुणा करेंगे तो 2000
हमारा पत्थर की संख्या होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शेयर करना, लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 31 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इस रास्ते पर 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा, ये पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। ये मान लीजिए हमारा मैदान था पहले, ये 31 मीटर उसकी लंबाई थी, चौड़ाई 14 मीटर थी। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, यानी चारों तरफ चौड़ा रास्ता बनेगा। तो हमारा लंबाई क्या हो जाएगा, पहले हमारी प्रारंभिक में लंबाई क्या थी, मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई कितना था 31 मीटर और चौड़ाई कितना था 14 मीटर। तो पहले हम इस प्रारंभिक मैदान की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। जब उसकी लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में वृद्धि नहीं होती है तब। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे 31 है, सॉरी 31 लंबाई और चौड़ाई 14। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे, कितना आएगा 434 वर्ग मीटर। यानी अब देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई में 2-2 मीटर की वृद्धि कर दी जा रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लंबाई हमारा 31 मीटर है तो इधर भी 2 मीटर बढ़ रहा है कि नहीं, और इधर भी 2 मीटर बढ़ रहा है। तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, हमारी लंबाई रास्ते सहित मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी, रास्ते सहित मैदान की लंबाई। तो 31, इधर 2 मीटर बढ़ रहा है, इधर 2 मीटर, तो +4 करेंगे 35 हो जाएगा मीटर। और चौड़ाई कितना हो जाएगा रास्ते सहित, 14 मीटर था, 14 में इधर 2 मीटर बढ़ा और इधर 2 मीटर बढ़ा चौड़ाई में। 14×4 क्या हो जाएगा 18, सॉरी यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, 18 मीटर। तो रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, पहले जो लंबाई और चौड़ाई दिया था उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। जब उसकी लंबाई और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाती है तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो मैदान का क्षेत्रफल लिखते हैं सिर्फ, तो 35 × 18, क्या लिखेंगे 35 × 18। तो गुणा करेंगे तो आएगा आपका 630 वर्ग मीटर। अब हमसे पूछा क्या गया, इस रास्ते पर 3.3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। हम क्षेत्रफल, अगर हम परिमाप भी ज्ञात कर सकते थे इसका, पर हमें देखिए किस पे पूछा गया, यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमें परिमाप ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल। तो वर्ग मीटर दिया था, इसलिए हमने दोनों का पहले प्रारंभिक मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि के बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया। रोड़ी बिछाने का रास्ता का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर हम इस लंबाई में वृद्धि वाले क्षेत्रफल से अगर इसके क्षेत्रफल को घटा दें तो रास्ता हमारा मिल जाएगा। ये हमारा रास्ता है, हमारे रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसके में से क्षेत्र घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल में से इसके में घटा देंगे तो ये हमारा हो गया 630 - 434, घटाने पर हमें मिलेगा 196 वर्ग मीटर। तो हमें पता है कि 1 वर्ग मीटर रोड़ी बिछाने का खर्च आता है 3.5 रुपया। तो 196 वर्ग मीटर बिछाने का खर्च क्या हो जाएगा, तो इसमें हम गुणा कर देंगे। तो रोड़ी बिछाने का खर्च 196 गुणे, हम 3.5 रुपये को 7/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आधा ही तो 3.5 होता है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 98 हो जाएगा। अभी 98 में 7 का गुणा करेंगे तो 686 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो यह समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखे हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट पहले लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे गुणा करके। इसकी लंबाई और चौड़ाई में जितनी वृद्धि हो रही है इससे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, दोनों को माइनस यहाँ पे कर लेंगे।
फिर आपका जो रोड़ी बिछाने का दिया हो मीटर वर्ग मीटर में क्षेत्रफल में, आपको यहाँ पे गुणा कर देंगे। यदि आपका परिमाप में यानी सिर्फ बोले कि 3-3.5 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो यहाँ पे क्षेत्रफल ना ज्ञात करके परिमाप ज्ञात करेंगे। यहाँ पर परिमाप ज्ञात करेंगे और यहाँ पर भी परिमाप ज्ञात करेंगे और इन दोनों परिमापों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका दिया हो रोड़ी बिछाने का खर्च। पर यहाँ पे वर्ग मीटर में दिया था, इसलिए हमने क्षेत्रफल दोनों स्टेप में ज्ञात किया है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहें। हम भी आगे बढ़ते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि इसके क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हमें फार्मूला लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया 60% वृद्धि कर दी जाए कि चौड़ाई में, और इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। तो जब भी वृद्धि दिया है तो वृद्धि दिया है तो ऊपर पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला आप याद करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। 60% वृद्धि दिया है तो 60 लिख देंगे, बटे में 60 प्लस 100 करेंगे। वृद्धि था इसलिए प्लस 100 कर दिया और गुणे 100, और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है इधर ही। तो 60 हो जाएगा 60 बटे 160 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 4 से करेंगे तो 4 25 हो जाएगा। 4 से इसे करेंगे 4 चौके 16। अब इसे करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 25 3 75 बटे 2, क्या हो जाएगा 37.5%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, यानी कि लंबाई में 60% वृद्धि कर दी जाए और इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे करना है। वृद्धि है तो 60 बटे 60 प्लस 100 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। अगर कमी कहा रहे तो 60 यानी कि जो भी कमी दिया हो ऊपर वो कमी लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 100 में से उसे हम माइनस करके गुणे 100 कर देंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो को इसी क्वेश्चन पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।